मैंने बहुत सारे बच्चों को एक कॉमन बात बोलते हुए सुना है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। हम लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, हमने बड़े बड़े सपने भी देखे हैं, हम बहुत सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, लेकिन हमारा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। क्या करें? तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? अभी फिलहाल आपके पास पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या काम है? क्या मम्मी आपसे झाड़ू पोछा बर्तन कराती है, पापा साथ में दुकान ले जाते हैं, या फिर आपके पास कोई बहुत बड़ी घर परिवार की जिम्मेदारी है? आप सभी ये वीडियो एक स्मार्टफोन में देख रहे हो, मतलब आप सबके पास एक बेसिक फैसिलिटी तो है ही। आपके पेरेंट्स भले ही कैपेबल हो या ना हो, लेकिन उन्होंने आपको पढ़ाई से रिलेटेड हर बेसिक फैसिलिटी तो प्रोवाइड करी ही है ना? तो फिर क्या दिक्कत है? क्यों मन नहीं करता है पढ़ाई का? अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारा तो ऐसे ही पढ़ाई में मन नहीं करता है, तो नहीं, इसका कोई ना कोई रीजन जरूर होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। या तो आपको वो रीजन पता ही नहीं है, या फिर आपको रीजन तो पता है लेकिन सोल्यूशन नहीं पता है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले तो उन रीजंस को जानेंगे कि किन किन कारण से हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और फिर हम सोल्यूशन की बात करेंगे। सो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन। सबसे पहला रीजन होता है डर। अब किस बात का डर? फेल होने का डर, रिजल्ट का डर, मैं ये नहीं कर पाया तो इसका डर, अब क्या होगा उसका डर। दूसरा रीजन होता है कोई क्लियर गोल नहीं होना, कि हमें पता ही नहीं है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, कि अगर हम 10th में हैं तो हमें कितने परसेंट बनाने हैं, 12th में कितने परसेंट बनाने हैं, हमें कौन सी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन चाहिए, कौन सी कंपनी में हमें जॉब चाहिए, हमें पता ही नहीं है, इसीलिए भी पढ़ाई में मन नहीं करता है। तीसरा रीजन होता है कोई भी एडिक्शन या बैड हैबिट, फिर चाहे वो मोबाइल का एडिक्शन हो, गेमिंग का एडिक्शन हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर हो, या और भी कोई बुरी आदत, जिसके कारण हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। और चौथा रीजन होता है कोई भी प्रॉपर स्टडी प्लानिंग, स्ट्रेटेजी या रिसोर्सेज नहीं होना, जिसके कारण हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इन चारों में से आपका वाला रीजन कौन सा है? कोई एक है या चारों है या इसके अलावा कोई और है? कमेंट करके सबसे पहले तो मुझे बताओ। अब अपन चलते हैं सोल्यूशन की तरफ कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा पढ़ाई में मन लग जाए। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं डर की, कि इस डर को कैसे दूर किया जाए, है ना? तो देखो, अगर आप फ्यूचर या रिजल्ट के डर से अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना, तो सबसे पहले तो आप ये कंफर्म कर रहे हो कि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, आपका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए आपको आज पढ़ना पड़ेगा, आज काम करना पड़ेगा, और वो तो हम कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा, आप सबने इस बार का T20 वर्ल्ड कप और IPL मैच तो देखा ही होगा, है ना? इस बार के T20 वर्ल्ड कप के हर मैच में विराट कोहली की परफॉर्मेंस कैसी थी? बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी ना। तो अगर उस समय वो रिजल्ट के डर से रुक जाता कि भाई अब तो मैं नहीं खेलूंगा, अगर मैंने फिर अच्छा स्कोर नहीं किया, तो क्या वो उस फाइनल मैच में विनिंग पारी खेल पाता? अगर IPL के फेलियर के बाद हार्दिक पांड्या रुक जाता, डर जाता कि यार मैं आगे भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो क्या वो उस फाइनल मैच का फाइनल विनिंग ओवर खेल पाता? नहीं ना। क्या हम वर्ल्ड कप जीत पाते? नहीं। इसीलिए अगर आपको डर लग रहा है तो उस डर से रुको मत, बल्कि अपनी मेहनत को डबल कर दो। डर तब तक ही लगता है जब तक हम एक्शन नहीं लेते हैं। जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करोगे, पढ़ना स्टार्ट करोगे, डर अपने आप कम हो जाएगा। कोशिश करो, डबल मेहनत करो, एंड ट्रस्ट मी, आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी। किसी की भी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। इसीलिए डर कर बैठो मत, बल्कि अपनी मेहनत को डबल कर लो। अब दूसरा रीजन क्लियर गोल नहीं होना। देखो, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि कीप आस्किंग योरसेल्फ व्हाई एम आई स्टडीइंग, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे क्या करना है, क्या बनना है। जब तक आप अपनी पढ़ाई को पर्पस नहीं दोगे ना, तब तक आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। सोचो, अगर नीरज चोपड़ा का पर्पस देश के लिए मेडल लाना नहीं होता, तो क्या रोज सवेरे उठकर वो सेम जेवलिन थ्रो करने में उसको मजा आता? क्या मन लगता उसका? नहीं लगता ना। इसीलिए गोल डिसाइड करो, अपनी पढ़ाई को एक पर्पस दो, और वो गोल आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए। कहीं सोशल मीडिया पर देखकर, या अपने दोस्त को देखकर, या मम्मी पापा के प्रेशर में आकर नहीं। इट शुड बी योर गोल अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एंड कैपेसिटी, बिकॉज एट द एंड काम आपको करना है, कोई और आपके लिए मेहनत करने नहीं आएगा। इसीलिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पहले अपना गोल डिसाइड करो। अब तीसरा कारण, कोई बैड हैबिट या एडिक्शन। आज के टाइम पे जो मोस्टली एडिक्शन है वो है मोबाइल का एडिक्शन, गेमिंग का एडिक्शन, कोई लड़का लड़की का चक्कर, और भी कुछ बुरी आदतें। तो देखो, आई वॉन्ट टू क्लियर यू वन थिंग, कि अगर आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हो ना, तो आपको आज अभी इसी वक्त ये सारे फालतू काम छोड़ने पड़ेंगे। उन सारे दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा जो आपको ये गलत काम करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं।
कूल दिखने के चक्कर में, दोस्तों में फिट होने के चक्कर में जो आप फालतू काम कर रहे हो वो सारे बंद करने पड़ेंगे। नाउ इट्स अप टू यू कि आप फ्यूचर में 10,000 की नौकरी के लिए 10-12 धक्के खाना चाहते हो या फिर 10 लाख कमाना चाहते हो। ये आपका आज डिसाइड करेगा, ये आपका आज का लिया हुआ ये स्टेप डिसाइड करेगा। एंड इफ यू आर डैम सीरियस अबाउट योर फ्यूचर तो आई नो कि आप ये कर लोगे। आप ये सारे फालतू काम छोड़ दोगे, है ना? और जब आप ये फालतू काम छोड़ दोगे तो अपने आप आपका पढ़ाई में मन लगेगा। अब बात करते हैं चौथे रीजन की कि प्रॉपर प्लानिंग, स्ट्रेटेजी या रिसोर्सेज नहीं होना। अच्छा, आप कभी किसी ट्रिप पर जाते हो तो हमेशा पूरी प्लानिंग करके जाते हो ना कि हमें कितनी बजे निकलना है, पहला स्टॉप कहाँ होगा, हम डिनर कहाँ करेंगे, ब्रेकफास्ट कहाँ करेंगे, कौन सी होटल में रुकेंगे, कितने दिन रुकेंगे, सब कुछ प्लान होता है ना। अगर आप बिना प्लानिंग के जाओगे तो क्या होगा? आधा दिन होटल ढूंढने में लग जाएगा, आधा दिन रेस्टोरेंट ढूंढने में, बिल्कुल टाइम वेस्ट, हम बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे, है ना? तो फिर हम बिना प्लानिंग के पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? तो आज सबसे पहले तो सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा करो जो भी आपके पास है। फिर प्लान बनाओ कि आपको रोज कितनी बजे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, और चेक करो कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल आपके पास है। एक स्टडी एनवायरनमेंट क्रिएट करो, अपने पढ़ने का एक प्लेस बनाओ। पूरे घर में भटकते मत रहो अपनी किताबों को लेकर कि एक रजिस्टर मम्मी पापा के बेडरूम में है, एक नीचे ड्राइंग रूम में है, कुछ किचन में मिल रहा है। नहीं, एक प्रॉपर स्टडी प्लेस बनाओ, अच्छे कुछ मोटिवेशनल कोट लगाओ, अपने आप पढ़ाई का माहौल बनेगा और आपका मन लगेगा। देखो, मैं तो आपको यहाँ पर 10 मिनट बोलकर चली जाऊंगी, लेकिन एफर्ट्स तो आपको लगाने हैं ना। कोई भी दूसरा इंसान आपको थाली परोस सकता है, लेकिन हाथ से खाना तो आपको ही है ना। इसीलिए आज अभी इसी वक्त पढ़ाई में मन नहीं लगने के रीजन को आइडेंटिफाई करो और एक्शन लेना स्टार्ट करो। बस आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा। मुझे जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, पढ़ते रहो और बहुत आगे बढ़ते रहो। बाय बाय।